नेक्स्ट टॉपिक इज हॉट बेवरेजेस, राइट। हॉट बेवरेजेस क्या है? ड्रिंक। तो टी देखते हैं सबसे पहले। सबसे तो फेमस है टी, ओके। टी इज़ अ प्लांट ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट जोन। तो जब हम लोग हमारे अर्थ को स्टडी करने के लिए जो जोन्स में डिवाइड करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो टी है ये ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट जोन में आप क्या कर सकते हो? ग्रो कर सकते हो। द टी लीफ एंड इट्स टेंडर स्प्राउट्स आर प्रोसेस्ड एंड इट्स पाउडर एंड स्मॉल लीव्स आर यूज्ड इन ड्रिंक्स। अब ये जो टी के लीव होते हैं और इसके जो टेंडर स्प्राउट्स होते हैं उसे क्या करते हैं? प्रोसेस करने के बाद पाउडर बनाते हैं, इसके लीफ भी डालते हैं और इसे एज अ ड्रिंक हम यूज़ करते हैं। आपको तो पता ही है, चाय के बिना बहुत सारे लोग, बहुत लोगों को पसंद है चाय, राइट। इंडिया प्रोड्यूसेस मैक्सिमम टी आफ्टर चाइना। तो चाइना फर्स्ट है एंड देन इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। सेकेंडली वी कैन सी श्रीलंका, चाइना एंड इंडिया लीडिंग टी एक्सपोर्टर। तो जो टी का जो प्रोडक्शन इतना है, इसीलिए श्रीलंका, चाइना और इंडिया, ये तीनों ही नेशन एक अच्छे तरीके से बिजनेस कर पा रहे हैं एक्सपोर्ट में इस प्रोडक्ट को रख के। स्लोपी लैंड वेयर द वाटर ईजिली फ्लोज डाउन, गुड आयरन कंटेंट, 20 to 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर and about 200 centimeter of rainfall coming in the form of showers throughout the year are favorable condition for tea plantation। अब देखो यहाँ पे इंडिया में क्यों ज़्यादा प्रोडक्शन होता है? क्योंकि वी हैव स्लोपी लैंड्स, है ना, जो कि ज़रूरत है। और ऐसे सॉइल चाहिए जिसमें गुड आयरन कंटेंट चाहिए आपको। और इंडिया का जो टेम्परेचर है अलग अलग रीजन में अलग है, जो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इसे ज़रूरत है। और ऐसे इसका ज़रूरत क्या है? रेनफॉल जो है 200 सेंटीमीटर के आसपास में, और ऐसे फॉर्म में रेन होना चाहिए जो शावर, मतलब बहुत हैवी रेन नहीं, पर शावरिंग होने वाला एरिया जो होता है ना, हिली रीजन्स वगैरह, वहाँ पे आप टी का प्लांटेशन बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो। देखो, टी इज़ ग्रोन इन आसाम, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये सारे मेजर प्रोड्यूसर स्टेट हैं। आसाम और वेस्ट बंगाल सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं टी, 75% देख सकते हो आप पूरे इंडिया का। अब ये जो प्रोसेस है ऑफ प्लकिंग है ना, ये बहुत ज़्यादा स्किलफुली करना पड़ता है। द टी लीव्स आर वेरी स्किलफुली प्लक्ड फ्रॉम द प्लांट। तो इसको बहुत आप मशीन से नहीं कर सकते हो, आपको हाथ से ही करना पड़ेगा, बहुत सावधानी से करना पड़ेगा, बहुत ही पेशेंस के साथ में करना पड़ता है। तो टी एक ऐसा बेवरेज है या फिर ड्रिंक है जो कि थ्रू आउट दी वर्ल्ड लोगों को पसंद है, राइट। लेट अस गो ऑन टू कॉफ़ी। कॉफ़ी एक अनदर ड्रिंक है जो कि लोग आफ्टर टी, मुझे लगता है उसका नंबर आता है, पर नहीं कह सकते, ये लॉजिकली राइट नहीं है। कॉफ़ी इज़ रेयर्ड ओवर द स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स इन द शेड्स ऑफ लार्जर ट्रीज इन सच अ वे दैट नो डायरेक्ट सनलाइट फॉल्स ऑन द कॉफ़ी लीव्स। तो कॉफ़ी को प्लांट करने के लिए आपको क्या चाहिए? उसको स्लोपी माउंटेन एरिया चाहिए, प्लस शेडेड एरिया चाहिए। यानी क्या? बड़े लार्ज ट्री के अंडर आप उसे क्या कर सकते हो? ग्रो कर सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट उसे लगना नहीं चाहिए उस क्रॉप को। क्यों? क्योंकि ऐसे होने से क्या होगा, जो क्रॉप है, कॉफ़ी का क्रॉप है, वो क्या हो सकता है? डिस्ट्रॉय हो सकता है। द क्रॉप needs 150 to 200 centimeter rainfall and 15 to 28 degree Celsius temperature and slopy mountain land। अब ये जो क्रॉप है, कॉफ़ी का क्रॉप है, इसको रेनफॉल 150 से 200 सेंटीमीटर के आसपास, टेम्परेचर का भी रिक्वायरमेंट देखो आप लोग 15 डिग्री से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस। और इसके लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है? स्लोपी माउंटेन लैंड, जैसे कि टी वैसे ही यहाँ पे भी। कॉफ़ी इज़ ग्रोन इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। यस, एंड तमिलनाडु में भी आप क्या कर सकते हो? कॉफ़ी को ग्रो कर सकते हो। और जो कोग एरिया ऑफ कर्नाटका है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी। कॉफ़ी सीड्स आर एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ द नट्स, ग्राइंडेड एंड देन इट इज़ यूज्ड एज अ ड्रिंक। तो इसका जो सीड होता है उसके क्या करते हैं? नट्स को क्या करते हैं? ग्राइंड करते हैं, पाउडर बनाते हैं और फिर एज अ ड्रिंक उसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम जो बेवरेज देखेंगे वो है कोको, जो कि बच्चों को बहुत पसंद है। चॉकलेट्स है ना, चॉकलेट्स बनाने के लिए कोको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोको इज़ प्रिपेयर्ड आउट ऑफ द सीड्स ऑफ द कोको फ्रूट। तो कोको के फ्रूट से बनाया जाता है। इट इज़ अ बेवरेज। चॉकलेट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोको
है ना, जैसे मैंने बताया। इसके लिए हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, रेनफॉल एक्सेसिव यानी ज़्यादा रेनफॉल वाला एरिया चाहिए। अफ्रीकन कंट्रीज़ आर इट्स मेजर प्रोड्यूसर, और कोको को ज़्यादा, अगर आप इसका जो रिक्वायरमेंट आप देख रहे हो ना, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए या फिर हैवी रेनफॉल होने वाला एरिया चाहिए, तो ये अफ्रीकन कंट्रीज़ में ये सारे चीज़ें का जो नीड है वो है पूरा होता है, इसीलिए ये ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। कोको प्रोडक्शन इज़ ऑन इंक्रीज इन केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु स्टेट। तो इंडिया में जो कोको है वो आके हमारे देश में जो इंडिया में है, कौन कौन से स्टेट अभी करना चाह रहे हैं, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। येस, हॉट बेवरेजेस। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द कैश क्रॉप। कैश क्रॉप क्या है? कैश क्रॉप एक ऐसा अभी क्रॉप बन चुका है जो कि बहुत सारे फार्मर्स को जो कि फूड ग्रेन्स है, कोई जो फूड ग्रेन्स है उससे ज़्यादा कैश क्रॉप में उनको प्रॉफिट मिलने के ज़्यादा चांसेस है, राइट। तो कॉटन देखते हैं हम लोग। देखो, कॉटन के सीड में से आपने ऑयल का देखा था, एक्सट्रैक्शन होता है, ये। और कॉटन का क्या है, कॉटन बहुत ही एक गुड सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल है फॉर कॉटन इंडस्ट्री, है ना। तो ये कॉटन इंडस्ट्री बनने के लिए यहाँ पे कॉटन इंडस्ट्री अगर है तो फिर गुजरात में वो है बिकॉज ऑफ कॉटन का प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो आप वो काम कर सकते हो। तो कॉटन क्या है, खारिफ क्रॉप है। लेट मी चेंज द कलर। कॉटन होल्ड्स एन इम्पॉर्टेंट प्लेस एज अ कैश क्रॉप इन गुजरात एंड इन इंडिया। तो कॉटन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एज अ कैश क्रॉप इन नॉट ओनली इन गुजरात पर ऑल ओवर इन इंडिया। एट वर्ल्ड लेवल इंडिया इज़ एट द सेकेंड प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ यूसेज एंड एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन। तो पूरे वर्ल्ड में अगर देखो तो इंडिया का सेकेंड प्लेस है इन प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, उसका यूज़ करने में और उसको एक्सपोर्ट करने में। कॉटन विदाउट सीड इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द कॉटन प्लांट ना। कॉटन जो कि विदाउट सीड है वो ऑब्टेन कर सकते हो आप कॉटन प्लांट से। दिस कॉटन इज़ नोन एज वाइट गोल्ड इन इंडिया। देखो, आप ये एक टर्म भी याद रख सकते हो, वाइट गोल्ड। इफ आस्क्ड इन द एग्जाम, राइट, एक्सप्लेन अबाउट द वाइट गोल्ड, है ना, क्रॉप इन इंडिया, तो यू जस्ट हैव टू राइट अबाउट कॉटन। ओके, सो these are certain words which you should remember. Besides, the cotton's seed oil is used to prepare edible, and its seeds and oil cakes are used as animal fodder. देखो, मैंने जैसे बताया, कॉटन को आप ऐसे रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं कॉटन टेक्सटाइल में, उसका एडिबल ऑयल भी बना सकते हो, उसका बचा कुचा जो होता है वो एज ए फॉडर यूज़ कर सकते हैं एनिमल के लिए, और मैन्योर के लिए यूज़ कर सकते हो आप लोग, है ना। तो इसका बहुत ज़्यादा यूटिलिटी है। अब इसके लिए क्या ज़रूरत है, कैसा सॉइल ज़रूरत है? ब्लैक लावा सॉइल विच कैन रिटेन ह्यूमिडिटी फॉर अ लॉन्गर टाइम, soil with plenty of mineral content, hot and humid climate, 20 to 35 degrees Celsius of temperature you required, 30 to 70 centimeter of rainfall. These are the favorable condition for cotton. तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि कॉटन अगर ग्रो करना है तो आपका जो सॉइल होना चाहिए वो ब्लैक लावा सॉइल होना चाहिए, जो कि रिटेनिंग उसका जो मॉइस्चर रिटेनिंग जो टाइम है वो ज़्यादा होना चाहिए, उसमें मिनरल कंटेंट ज़्यादा होनी चाहिए, क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड होना चाहिए, 30 to 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपका क्या होना चाहिए टेम्परेचर, और 30 से 70 सेंटीमीटर तक का रेनफॉल का ज़रूरत है। अब इंडिया में जो है द ग्रोइंग सीजन फॉर कॉटन इज़ अबाउट 6 to 8 मंथ, यानी 6 से 8 महीने तक आप ये क्या कर सकते हो, एक टोटल अगर आप जो कॉटन प्रोड्यूस करते हो तो 6 to 8 मंथ का जो पीरियड है जिसमें आप कॉटन को क्या कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो। फ्रॉस्ट डैमेजेस द कॉटन क्रॉप। तो ये जो फ्रॉस्ट होते हैं ना, जो कि ओस वगैरह होता है, ये आके कॉटन क्रॉप्स को क्या कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं। तो इससे जो बहुत ज़्यादा सावधानी से इसे क्या करना पड़ता है, देख रेख करना पड़ता है। अगर ऐसा कभी हो भी गया तो फिर उसमें क्या हो जाता है, नुकसान। इन इंडिया मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, ओडिशा एक्सेट्रा। तो कई सारे स्टेट है जो इसे ग्रो करते हैं। As the farmer of Gujarat have accepted BT cotton seeds, Gujarat stands first in India in areas on productivity, total production and quality of cotton. तो ये जो गुजरात है, गुजरात के जो फार्मर्स हैं, अच्छे कॉटन सीड BT है ना, बहुत अच्छे कॉटन सीड को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं कॉटन ग्रो करने के लिए। इसीलिए गुजरात का जो रैंक है इंडिया में वो फर्स्ट है
ज़्यादा सर्व करते हैं, कॉटन को प्रोड्यूस ज़्यादा करते हैं, है ना, इसका प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। यस, और इसका जो क्वालिटी है बहुत अच्छा है। कॉटन इज़ ग्रोन मोर इन सुरेंद्र नगर, राजकोट, वडोदरा, अहमदाबाद, साबरकांठा, महसाना, बोटाड, भरूच, खेड़ा, सूरत, पंचमहल, अमरेली, भावनगर, पाटन, जूनागढ़ एंड जामनगर। अब देख लो यहाँ पे सारे कितने सारे डिस्ट्रिक्ट में कॉटन ग्रो कर रहे हैं यहाँ पे। यस, तो कॉटन बहुत ज़्यादा वाइडली ग्रो कर पा रहे हैं हम लोग कहाँ, गुजरात में। तो गुजरात का जो प्रोडक्शन है कॉटन में वो बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कैश क्रॉप, वो है शुगर केन। तो शुगर केन भी बहुत इसका अच्छा यूज़ है ना। इसका आप जूस बना सकते हो, इससे आप क्या कर सकते हो, प्रोसेस करके इसका जैगरी, इससे खांडसा, इससे शुगर, है ना, ये सब कुछ बना सकते हो। शुगर केन इज़ अ मेजर क्रॉप इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप। मैक्सिमम शुगर केन इज़ सोन इन इंडिया इन द वर्ल्ड। तो सबसे ज़्यादा जो शुगर केन ग्रो करने वाला अगर नेशन है तो वो है इंडिया। इन प्रोडक्शन इंडिया रैंक सेकेंड आफ्टर ब्राज़ील। और प्रोडक्शन में ज़्यादा एरिया में करते हैं, बट प्रोडक्शन में अगर आप देखो तो हमारा जो रैंक है वो ब्राज़ील के बाद है। शुगर, गुड़, खांडसरी, एथेनॉल आर प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ द शुगर केन। अब इसको कैसे सॉइल चाहिए, ब्लैक फर्टाइल एलुवियल लावा सॉइल, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, 21 to 27 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए, 75 to 100 डिग्री सेल्सियस सेंटीमीटर का रेनफॉल चाहिए। ओके, सबसे ज़्यादा जो एरिया एरिया है इंडिया में वो है उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र लीड्स इन द प्रोडक्शन। बट ज़्यादा एरिया में भले ही ज़्यादा एरिया में जो उत्तर प्रदेश क्रॉप ग्रो करते हैं शुगर केन को, पर प्रोड्यूस सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ से आ रहा है आपको, महाराष्ट्र से। साउथ गुजरात एंड सौराष्ट्र प्रोड्यूस मोर शुगर केन इन गुजरात। और गुजरात में, साउथ गुजरात और सौराष्ट्र में ज़्यादा इसको ग्रो, यानी क्रॉप जो शुगर केन का क्रॉप ऐसे ग्रो करते हैं।